उसकी वजह से हमारे गांव को बहुत खतरा हो गया। देखिए गांव के नीचे की पूरी ज़मीन खिसकने लग गई, पूरा लैंडस्लाइड हो गया। इसके ठीक ऊपर है हमारा गांव, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो यहाँ इतने सारे घर हैं जिनको अब खतरा हो गया है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुबह के 10 बज रहे हैं और आज हम देखने वाले हैं कि हमारे गांव के नीचे जो टूट रहा था वो कितना ज़्यादा टूटा। कल रात को काफ़ी तेज़ बारिश हुई, भले ही बादल गरजने की आवाज़ नहीं आई पर बारिश काफ़ी मोटी लगी थी। तो आज वहाँ पर थोड़ा सा और ज़्यादा टूट गया है, यहाँ से पूरा विजिबल है। तो हम ड्रोन के जरिए देखेंगे पास से कि कितना टूट गया। उसकी वजह से हमारे गांव को बहुत खतरा हो गया। देखिए गांव के नीचे की पूरी ज़मीन खिसकने लग गई, पूरा लैंडस्लाइड हो गया। उसके मलबे ने गधेरे का फ्लोर रोक दिया, वहाँ पर झील बन गई जिसको खोलने के लिए हम लोग कुछ दिन पहले गए थे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी, आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन खूबसूरत हसीन वादियों से। तो यहाँ पर हमने ड्रोन भी रख दिया है और यहाँ पर ड्रोन भी कनेक्ट हो गया। तो यहाँ पर माँ भी है, पापा जी भी हैं, तो सब लोग देखेंगे। माँ ने ही बोला है कि देखते हैं। अभी हमारा ड्रोन जो है वो बिजली के खंभे के ऊपर है, तो इसको ज़्यादा पास नहीं लेके जाएंगे वरना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से थोड़ा कंपास ख़राब हो जाएगा इसका। तो ये देखने लग गया है यहाँ से टूटी हुई पहाड़ी, और यहाँ नीचे मलबा देखो कितना ज़्यादा गधेरे में जमा हो गया। उसकी वजह से पूरे गधेरे का फ्लो जो है बंद हो गया, और यही खतरे की बात है। अभी हम तार के ऊपर से हैं, और ये वाले जो तार है ना, जो अभी जिसके ऊपर मैं खड़ा हूँ, ये बहुत ज़्यादा टाइट हो गए, और जो नीचे वाले तार हैं बहुत ज़्यादा ढीले हो गए बिकॉज ऑफ आगे जो बिजली का खंभा है उसके पास में तो जो ज़मीन है वो तो टूट के नीचे चली गई, और जो स्टेक होते हैं, जो उसके सपोर्टिंग वायर होते हैं, वो निकल गए। तो एक साइड के लिए लोड बढ़ गया जिसकी वजह से वो नीचे के लिए झुक गया। देखो हाँ, जितना टूटा आपको दिख रहा है। यहाँ पर बहुत सारे खेत थे, बहुत फसल हो रखी थी, तो सब टूट गई और पूरा नुकसान हो गया। सारे खेत नीचे आ गए, कितना बड़ा गड्ढा हो गया यहाँ पे। और कुछ फसल जो है लोग अपने घर ले गए। ये जो बड़ा पत्थर है ये कुछ दिन पहले तक विजिबल नहीं था, अब यहाँ पर ये विजिबल हो गया है। देखो ये पूरा बाहर आ गया, और यहाँ तक जो है ये ज़मीन बैठ गई। कल की बारिश से ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर आपको जो ये दिख रहा है ना, ये ताज़ा ताज़ा टूटा हुआ ये टूटा है। देखो खेत से झंगोरा भी नीचे आ गया, ये रहा। तो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे ये भी नीचे आने लग जाएगा। और इसके इस तरफ जहाँ पर ये बड़ा टूटा है, लाल दिख रहा है, जो ये आधा खेत बचा हुआ है, ये हमारा खेत है। इसके नीचे 2-3 खेत और थे जो कि अब यहाँ समा गए, इसमें समा गए, पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ पर खेत भी थे। और इसके नीचे बहुत सारे खेत और थे, बड़ा सा जो घास का जिसको हम बीठा बोलते हैं वो था, सब बर्बाद हो गया। एक अखरोट का पेड़ भी था, और ऊपर वाला जो खेत है वहाँ पर भी टूट गया। देखो तभी ये रहा। तो जो हमारा ऊपर वाला खेत है उसका आधा हिस्सा चला गया, और थोड़ा बहुत झंगोरा भी चला गया। वाले में हमने हल नहीं लगाई थी क्योंकि उसमें हल लगा के क्या फ़ायदा, आधा तो टूट गया, उसमें बैल जाने के लिए भी नहीं था। और इसके ठीक ऊपर है हमारा गांव, मैं आपको बताता हूँ। ये आपको घर दिख रहे होंगे, ज़्यादा तो नहीं होगा पर 100 मीटर होगा। और ये देखो यहाँ इतने सारे घर हैं जिनको अब खतरा हो गया है। और गांव के इस तरफ की जो ज़मीन है, ठीक इसके ऊपर वाली जहाँ पर ये टूट रहा है, बैठा हुआ है, तो वो भी धीरे धीरे बैठ गई। बिकॉज आपको जो बड़ी सी झाड़ी दिख रही है तो वो पूरी बैठ गई। खेत भी तिरछे हो गए। चलिए अपना ड्रोन भी वापस आ गया, और जैसे ही ड्रोन लैंड हो रहा था माँ ने सोचा कि जैसे पंखे पे हाथ लगाएंगे तो क्या होगा, अगर गलती से उंगली लग जाती तो उंगली अलग हो जाती। क्योंकि ये काफ़ी बड़ा ड्रोन है मिनी वाले सीरीज़ से, तो उंगली सच में अलग हो जाती। इसके पास भी ड्रोन है, वो कभी ऐसी गलती नहीं करेगा कि ड्रोन को ऐसे पकड़े जब लैंड कर रहा हो, या फिर उड़ाते टाइम, या फिर साइड से पकड़े
इसको सही पकड़ने का तरीका ऐसा है, अपने पास नहीं रखना है, दूर करके और ऐसे फिंगर टिप्स पे, ताकि जब टेक ऑफ करे तो हल्का सा पुश करके इसको ऊपर छोड़े, फिर वो अपने आप चला जाता है। आजकल मौसम का कोई भरोसा नहीं होता। मैं हमेशा ये इसलिए कहता हूँ कि देखिए कुछ देर पहले तक बहुत बढ़िया धूप थी, अभी अचानक बारिश शुरू हो गई और बारिश भी काफ़ी तेज़ आ रही है, देखो सामने की साइड से। और बारिश में ही लैंडस्लाइड होने का खतरा रहता है। वहाँ पर तो पहले ही लैंडस्लाइड हुआ है, बारिश की वजह से ज़मीन तो नम है ही, तो ऐसी बारिश में मिट्टी जो है धीरे धीरे और खिसकने लग जाती है। अब पता नहीं क्या ही होगा हम लोगों का। देखिए बारिश काफ़ी झमाझम होने लग गई और अभी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है। बारिश के समय पहाड़ों का जीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाता है, क्योंकि ना तो खेतों का काम करने के लिए होता है, ना घास लाने के लिए होता है, गाय भैंसों को भी बाहर नहीं निकाल सकते, और ना आप अपना काम कर सकते हो। कहीं जाना हो तो छाता साथ में रखनी होगी। रास्तों के हाल तो आपको पता है कि रास्ते कैसे रहते हैं। आजकल पहाड़ों में चौमास लगा हुआ है। चौमास का मतलब होता है मानसून के 4 महीने जिसमें बहुत तेज़ बारिश होती है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ये बारिश लगभग सितंबर आधे तक रहती है। तो ये वही चौमास है जिसमें सूर्य जो है भगवान राम जी की पत्नी सीता को ढूंढने का वादा किया था, और चौमास लगने के कारण नहीं ढूंढ पाए थे, ऐसा कुछ जिक्र आता है। देखो कितनी तेज़ बारिश लग गई, तो हमारा दिन का भोजन भी हो चुका है। जब ऐसी बारिश लगती है इसीलिए पहाड़ की महिलाएं सुबह ही, मतलब बहुत जल्दी सुबह ही खेतों से घास लेके घर की तरफ चली जाती है, ताकि दिन और शाम को अगर बारिश लगे तो ज़्यादा दिक्कत ना हो। और ऐसे टानों के अंदर घास को स्टोर करके रखा जाता है। इस वाले बरसात में इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई, नहीं तो दिन भर ऐसी बारिश लगी रहती है। उस दौरान स्टोर करी हुई घास काम आएगी। खा जाना चोन दो खां। तो पापा जी जा रहे हैं नीचे वाले घर में देखने के लिए कि कहीं पानी तो नहीं टपक रहा। कुछ देर पहले पापा जी छत में गए थे नीचे वाले घर के, जहाँ पर पानी टपक रहा होगा उसको रिपेयर करने के लिए, उसके ऊपर घास रखने के लिए। पत्थरों वाले घर अगर आप ऐसे खाली छोड़ोगे तो उनसे पानी टपकने लग जाता है। इस बार तो वो बरसात हुई नहीं कि यहाँ से भी पानी निकल रहा होता है, यहाँ से भी, यहाँ पीछे से भी, और जो छोटे छोटे नाले होते हैं वो भी बहुत उफान पर आ जाते हैं। पर इस बार तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। यहाँ पर सिलाई मशीन रखी हुई थी, चाची ने वो भी ढका दी ताकि वो भी ना भीगे, और फिलहाल सिलाई का काम पोस्टपोन हो गया। हमारा कालू भी यहाँ पर बैठ गया है, बारिश को देख रहा है। ए कालू, बारिश कैसी लगती है तुझे? हैं? अभी बारिश काफ़ी तेज़ होने लग गई। यहाँ देखिए हमारे छत से जितना भी पानी है वो सब यहाँ आने लग गया। एक जलधारा यहाँ बह रही और दूसरी वहाँ, और एक पीछे की साइड है, तो यहाँ पर भी काफ़ी बड़ा झरना जैसा गिरता है, देख लो। तो इसी से अंदाज़ा लग जाता है कि कितनी तेज़ बारिश हो रही होगी। और आजकल नाशपाती भी काफ़ी बड़ी हो गई, देख लो। निकिता की भी छुट्टी हो गई और निकिता भी पहुंच गई घर। निकिता, रास्ते में बारिश कहाँ लगी? याद नहीं हो। कैसे याद नहीं है? और इधर इधर कैसे रहा था स्कूल में दिन? बढ़िया। भीगी तो नहीं घर आते हुए? क्योंकि रास्ते का जो सफ़र है वो पूरा खेतों से है। ओस थी ना, भीग गई होगी तब तो। थोड़ा जूते गीले हो गए? जूते ही नहीं थे मेरे। जोंक भी लगी? क्योंकि जब भी हम स्कूल जाते थे तो रास्ते में ओस है, क्योंकि खेतों से जाना पड़ता है, तो पूरे ड्रेस और जूते वगैरह गीले हो जाते हैं। तो आज पूरे दिन भर मौसम खराब ही था। देखिए एक भी बार मौसम साफ नहीं हुआ और अभी तक इतना भयानक और इतना घना वाला कोहरा लग गया है। वैसे अभी बारिश नहीं हो रही है तो हमने अपने गाय भैंसों को भी बाहर निकाला हुआ है। तो इसके पास सूखा हुआ न्यार डाला है गेहूं के डंठल, जो कि गेहूं कटाई मंडाई के टाइम पे हमने संभाल के रखे थे। देखिए चारों तरफ विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो गई, पास में ही कोहरा लगा हुआ है। तो पापा जी गए हैं बैलों के साथ उनको चराने के लिए। और गधेरे भी काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करने लगे। उनका सुनसाट यानी कि गधेरों की आवाज़ यहाँ साफ सुनाई देने लगी है। वैसे इस बार इतनी ज़्यादा आवाज़ तो नहीं हो रही है जितने की पहले होती थी। पहले तो गधेरे ऐसे बजते थे कि कानों में बिल्कुल सूं वाली आवाज़ चलती रहती थी। और इस साइड देखिए कितनी ज़्यादा घास हो गई। तो ये है हमारा टान, जहाँ पर पहाड़ के लोग
अपनी घास वगैरह बहुत सारी चीज़ें स्टोर करके फ्यूचर के लिए रखते हैं, ताकि जब भी कभी बारिश बर्फ़ या फिर कहीं जाना हो तो यहाँ से निकाल सकें। तो यहाँ पर सूखी पत्तियाँ हैं, सूखी घास है, हरी घास है और यहाँ पर एक कंडा भी है। तो ये टिन शेड है और उस पर कुछ खम्भे लगा रखे हैं, तो इससे बना रखा है टान। उस साइड से तिरपाल है। ये अमरूद का पेड़ है, इस पर अमरूद लगने लग गए छोटे मोटे। और इस तरह भी देखिए पूरा जैसे घना कोहरा लगता है ना जंगलों में, डरावना वाला माहौल वैसा हो रखा है। यहाँ पर पेड़ हैं तो ये भी अच्छे से नहीं दिखाई दे रहे। वैसे जो है ऐसे घने कोहरे में जाने में डर भी लगता है खेतों के बीच से, खासकर जहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ हैं। विजिबिलिटी तो वैसे ही जीरो हो जाती है और बरसात के समय में जंगली जानवर खासकर सुअर और बाघ का बहुत ज़्यादा आतंक रहता है। और आने वाले कुछ महीनों में भालू भी आने वाला है अपनी दस्तक देने, क्योंकि मक्का पक जाती है तो उसको मक्का बहुत ज़्यादा पसंद होती है। अब जैसे यहाँ पर हमारा राजमा का खेत है, इसके अंदर बहुत सारी झाड़ियाँ जैसी हो गई। तो जब मैं छोटा था तो मुझे इसके आसपास जाने के लिए डर लगता था। जैसे माँ बोलती थी कि राजमा लेके आओ, तो देखो यहाँ अंदर कुछ ऐसा है, तो यहाँ कोई भी जानवर छुप सकता है। वैसा भी राजमा तो नहीं लगी। और ये व्यवस्था हमने सुअर के लिए करी हुई है, ताकि रात को सुअर आए तो यहाँ पर न जा सके, क्योंकि एक बार आया और उसने सारा गोबर यहाँ से यहाँ तक फैला दिया था। डेली रात को हम यहाँ पर आते हैं इस टिन को बजाने के लिए, ताकि अगर कोई जंगली जानवर आसपास हो, इधर आ रहा हो, तो वो दूर हो जाए। देखिए पहाड़ों का जीवन तो बरसात के समय बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत दिक्कत होती है हर काम को करने के लिए। और जंगली जानवरों का खतरा तो अलग ही रहता है। रास्ते तो आपको पता है ही, और जिस दिन ज़्यादा बारिश आएगी उस दिन कहीं के रास्ते भी बह जाते हैं, कहीं से भी टूट फूट हो सकती है और जंगली जानवर कहीं पर भी मिल सकते हैं। ए कालू, कालू तो यहाँ क्या कर रहा है? वैसे कालू ऊपर ही रहता है, पर जब कभी कालू का मन करता है कालू यहाँ नीचे वाले छज्जे में बैठ जाता है ना कालू? और यहाँ पर माँ भी गौशाला से गोबर निकाल रही है। तो अभी रात का समय है और लगातार बारिश दिन से लगी हुई है। अभी भी काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। तो चलिए आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब ज़रूर करना और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर ज़रूर फॉलो करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।